हेलो गाइस, यू आर वाचिंग शार्प इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अबाउट टू का प्रयोग फ्यूचर में कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियोज में हमने आपको अबाउट टू का प्रयोग पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों में पढ़ाया है। अभी तक अगर आपने दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके और दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं, जैसे कि आपको अबाउट टू का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम में क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम अबाउट टू का प्रयोग फ्यूचर टाइम में कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, इसको समझेंगे। तो प्लीज़ ये सब सीखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्यूचर में अबाउट टू का जब प्रयोग किया जाएगा तो हमें सबसे पहले पहचान देखनी है कि जब भी हम वाक्य को बोलेंगे तो उसकी पहचान कैसे होगी कि इसमें अबाउट टू लगेगा और फ्यूचर का वाक्य है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ मुख्य क्रिया जो होगी, सब्जेक्ट का जो एक्शन है, उसके बाद में वाक्य अंत में वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, अथवा को होगा, की होगी, के होंगे, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। इसके साथ में टाइम भी हो सकता है, फ्यूचर का टाइम भी हो सकता है वाक्य में। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का हम बनाएंगे उसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट के साथ में विल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद अबाउट टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगेगा। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हम स्पोकन इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ में, विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का ही प्रयोग करते हैं। यानी हमें यहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं करना है आई और वी के साथ। हमें आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल दोनों के साथ में विल बी का ही प्रयोग करना है। ओनली इन स्पोकन इंग्लिश, बात हो रही है स्पोकन इंग्लिश की। व्हेन यू स्पीक विद समवन सो यूज विल विद आई एंड वी। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, वे परीक्षा देने वाले होंगे, अथवा ऐसे कहें वे परीक्षा देने को होंगे। हम यहाँ पर सेंटेंस और भी ले सकते हैं, जैसे आपने कहा राम आने वाला होगा, मेरा भाई तुम्हें कॉल करने वाला होगा, पुलिस चोर को पकड़ने वाली होगी, इलेक्शंस आने वाले होंगे, अंधेरा होने वाला होगा, बारिश होने वाली होगी, सर्दियां आने वाली होंगी, पॉल्यूशन बढ़ने वाला होगा, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने वाली होगी। ये सारे एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि कोई कार्य फ्यूचर में होने के लिए तैयार होगा। इनके साथ में टाइम भी मेंशन हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ मेरा भाई 2 बजे आने वाला होगा, वह सोमवार को दिल्ली जाने वाला होगा, ट्रेड फेयर 26 नवंबर तक चलने वाला होगा। तो टाइम भी मेंशन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान है कि टाइम जो है फ्यूचर का मेंशन होना चाहिए। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने देखा स्ट्रक्चर बना दिया, सब्जेक्ट सभी के साथ विल बी लगेगा, अबाउट टू लगेगा, वी1 लगेगा, अदर वर्ड्स। नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल हमने एक लिया, वे परीक्षा देने वाले होंगे। अब वे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ में भी हमको विल बी लगाना है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, दे विल बी अबाउट टू टेक एग्जाम्स। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाएं जब भी हम बात करें कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करने वाला होगा, अर्थात उस सेंटेंस में आपका जो है नहीं वर्ड भी आएगा क्योंकि नेगेटिव है, और साथ में वाला होगा, वाली होगी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर है। अब जब नॉट हम लगाते हैं तो हमें विल के बाद में नॉट लगाना है और उसके बाद में बी लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पॉजिटिव में साथ में चलेगी, विल बी, लेकिन नेगेटिव में हम इस हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट कर देंगे तो विल अलग चलेगा और बी अलग चलेगा, बीच में नॉट लगा सकते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, वांट। तो हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि अगर हम इसको कंट्रैक्शन वर्ड्स में लिखते हैं, यानी कि जॉइंट में लिखते हैं, तो विल प्लस नॉट को वांट पढ़ा जाएगा, वांट बोला जाएगा, और WON' ही लिखा जाएगा। इसको गलती से भी विलंट ना बोलें, जैसे एज नॉट को एजन कहा जाता है, आर नॉट को आर्ट कहते हैं, वाज नॉट को वजन कहते हैं, वर नॉट को वन कहते हैं। ऐसे ही विल नॉट को वांट पढ़ा जाएगा, वांट लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम नेगेटिव बनाते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर में देखा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, बी, अबाउट टू, वी1, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल हमने लिया, वे परीक्षा नहीं देने वाले होंगे। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, दे विल नॉट बी अबाउट टू टेक एग्जाम। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दे वॉन्ट बी अबाउट टू टेक एग्जाम, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव। अगेन इंट्रोगेटिव मीन्स वी टॉक अबाउट दी क्लोज क्वेश्चंस, जिसको हम हिंदी में क्या से शुरू करते हैं,
अब वो प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो उसकी पहचान हम वाक्य अंत से करेंगे हिंदी में कि उसके लास्ट में गागे गया है, लेकिन हिंदी के स्टार्टिंग में क्या लगेगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। इसका जवाब यस या नो में आता है, इसलिए इसको क्लोज क्वेश्चन कहा जाता है। अब पूछ रहा है वो कि क्या वे परीक्षा देने वाले होंगे। उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे, अबाउट टू लगाएंगे, V1 लगाएंगे, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, विल दे बी अबाउट टू टेक एग्जाम्स। अभी फ्रेंड्स इसमें हम नॉट भी लगाना चाहें तो हमें क्या करना है कि हम दो केस में नॉट लगा सकते हैं। पहला, हम विल के साथ में नॉट लगा दें। अगर विल के साथ में नॉट लगाएंगे तो हमें यहाँ पर वांट बोलना पड़ेगा। फिर हम इसको बोलेंगे वांट दे बी अबाउट टू टेक एग्जाम्स, क्या वे परीक्षा देने वाले नहीं होंगे। अगर हम इसमें नॉट अलग करके लगाएं तो फिर हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, फिर हमको दे के बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होगा और उसके बाद में बी लगाना होगा। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, विल दे नॉट बी अबाउट टू टेक एग्जाम्स। ओके, अब WH की बात करते हैं, यानी ओपन क्वेश्चंस। जब भी सेंटेंस के बीच में कोई भी WH वर्ड आएगा तो सबसे पहले उसी को इंग्लिश में आगे लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, बी, अबाउट टू, V1, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वे परीक्षाएं क्यों देने वाले होंगे। ठीक है, तो क्यों वर्ड आ गया, तो रीजन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमने WH वर्ड वाई को लिखा, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, वाई विल दे बी अबाउट टू टेक एग्जाम्स। इसका भी हमें नेगेटिव बनाना है तो वही फॉर्मूला हम यहाँ भी अपना सकते हैं, या तो हम विल के बाद में ही विल की जगह पर जो है वॉन्ट कर सकते हैं, तो नॉट लगा दिया। फिर हम इसको बोलेंगे वाई वॉन्ट दे बी अबाउट टू टेक एग्जाम्स, या फिर इसमें हम नॉट वहाँ फिर सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं, दे के बाद, तो फिर इसको हम बोलेंगे वाई विल दे नॉट बी अबाउट टू टेक एग्जाम्स। ठीक है, तो ये हमने आपको अबाउट टू का प्रयोग फ्यूचर में पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और देखते रहिए शार्प इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग बेटर इंग्लिश।